अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग बताइए। और बकरीद की, बड़ी ईद की तैयारी कैसी जा रही हैं आप सबकी? और अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह सभी के जानवर आ चुके हैं। हर जगह आपको गाय और बकरे नज़र आएंगे। और किस किस को इस तरह की रौनक पसंद है। और इसमें जो बच्चे इंजॉय करते हैं, उसके बाद जो थक कर चूर चूर होते हैं ईद के बाद, तो फिर वो हम माओं को भी संभालना पड़ता है। ये तो शुक्र है खुदा का कि ये बकरीद जो है वो जून जुलाई की छुट्टियों में आई है, वरना अगर स्कूल डेज़ होते तो बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा भी बकरा आ चुका है। इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए, बातों बातों में नाश्ता बन चुका है। मैं बना रही थी हाफ़ फ्राइड एग एंड ब्रेड थी। और मेरे दूसरे वाले बेटे को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो पराठा खाते हैं, तो उनको पराठा चाहिए था, तो मैं उनके लिए पराठा बना रही थी। और आप लोगों ने कुर्बानी के लिए क्या क्या लिया, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। किसी ने कुर्बानी के लिए हिस्सा डाला तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हम लोगों ने जो है वो अभी बकरा लिया है। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने अगली बार इस्तात दी तो हम लोग गाय भी करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते मेरा पराठा भी बन चुका है। बस अब हम लोग नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करने के बाद की मेरी क्या रूटीन होती है वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। और जी व्यूवर्स, यहाँ पर मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। सिंपल मैं लेफ़्ट ओवर सालन खा रही थी पराठे के साथ। और आज मैंने भी पराठा ले लिया था। मैंने सोचा एक बात आप लोगों को और याद दिलाती चलूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आता है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और एक लाइक कर दिया करें। आप लोगों के एक लाइक से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आलू की भुजिया, जो बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनकर रेडी होती है। और ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। साथ साथ मुझे आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी थी। वो ये थी कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे जो हैं वो ये गर्मी की छुट्टियों में नखरे कर रहे हैं खाने पीने में या नहीं। भाई मेरे बच्चे तो बहुत नखरे कर रहे हैं। एक तो रात को 2-2 3-3 बज जाते हैं इन लोगों को सोते हुए जानवर के चक्कर में। दूसरा, जब ये सब सुबह उठते हैं तो एक तो लेट उठ रहे हैं। और लेट उठने के बाद किसी को नाश्ता करना है, किसी को भूख होती है, किसी को नहीं होती। किसी को नाश्ता करना है, किसी को नहीं करना। मैं यही कहती हूँ भाई नाश्ता तो कम से कम कर लो। किसी को ब्रेड नहीं खानी, किसी को ऑमलेट नहीं खाना, किसी को पराठा नहीं खाना। और उसके बाद में खाना बना लिया तो खाने में मम्मा आपने ये क्यों बना लिया, हमें तो ये खाना ही नहीं था, हमें तो वो खाना था। तो भाई इस तरह के नखरे मेरे बच्चों के चलते रहते हैं। और आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों से अपने दिल की बात करना चाह रही थी कि कल मैं बैठी हुई यही सोच रही थी कि काश कि हम मदर्स के भी वेकेशंस होते, कि हम मदर्स को भी वेकेशंस मिलती और हम भी इंजॉय कर पाते। बाज़ औक़ात बैठी होती हूँ तो बचपन की वो वेकेशंस याद आती हैं जिसमें हम लोग घूमा करते थे, फिरा करते थे। और पूरे ख़ानदान वाले जमा होकर पिकनिक पर जाया करते थे, खूब इंजॉय किया करते थे। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह ये वक्त है कि आज हमारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों की इंजॉयमेंट ज़रा डिफरेंट है। और
यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते देखिए मैंने भुजिया में सारे मसाले डाल दिए हैं। और अगर इस भुजिया की रेसिपी आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में भी बता दीजिएगा। ये मैं बना रही हूँ आलू सोए की भुजिया, और ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनकर रेडी होती है। अगर आप लोगों ने मेरे कहने पर एक बार ये भुजिया ट्राई कर ली तो आप लोग यकीन जानिए, आप लोगों के बच्चे क्या, आप लोगों के हस्बैंड क्या, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और कहेंगे इसको बार बार बनाना। और मैं तो जैसे ही बनाती हूँ, मैं पूरी पतीली भर के बनाती हूँ, और जैसे ही बनाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह रात तक पूरा पतीला साफ़ हो जाता है। इतनी मज़े की मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ये वाली भुजिया लगती है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा प्लीज़। और बस मैं यही कहना चाह रही थी कि काश कि हम मदर्स के भी वेकेशंस होते तो हम भी इंजॉय कर पाते। और मुझे ये भी बात कमेंट्स में बताइएगा, आप में से कितनी मदर्स हैं ऐसी जो कि मेरी तरह सोचती हैं। और जब कामों से हम लोग उलझ जाते हैं ना, हम मदर्स का ये है कि जब हम लोग कामों से उलझ जाते हैं, थक जाते हैं, और जब हमें आराम नहीं मिल पाता, तब हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि यार काश हमारी भी वेकेशंस होती, हम भी इंजॉय कर पाते। खैर ये तो थी मेरे दिल की बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। और क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ अपने दिल की हर बात। और यहाँ पर बातें करते करते भुजिया बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू चिकन के कटलेट्स। और ये तो सिंपल बनाती हूँ मैं। आलू को बॉईल कर लिया और मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था चिकन का, वो मैंने बॉईल कर लिया था। उन दोनों को मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरह से। और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 मसाले जाएंगे, जो हैं काली मिर्चें और नमक। सिर्फ काली मिर्च और नमक जाएंगी। उनको मिक्स करने के बाद अच्छे से टिक्कियाँ बना लें, और कॉर्नफ्लोर में कोट करने के बाद उसको फ्राई कर लें। और ये देखिए ऐसी लुक आएगी भुजिया की, और आलू सोए की भुजिया आएगी, ऐसी लुक आएगी, और कबाब की। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, बस बच्चों को खाना नहीं खाना था। तो शाम में मेरे बेटे साहब चले गए थे कि हमें पेटीज़ खाना है। मेरी बेटी के भी बड़े नखरे हो रहे थे कि नहीं मम्मा पेटीज़ मंगवाएं, तो बस वो पेटीज़ लेकर आ गए थे। तो मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया आप लोगों के लिए कि भाई हम लोगों ने पेटीज़ इंजॉय किया। उसके बाद में मैंने बच्चों से पूछा भाई क्या पकाना है, मुझे बता दो अभी से। तो बच्चों ने बड़े नखरे कर करके बताया। मैंने कहा भाई मैं देखो दाल ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी 2 दिन बाद तो बकरीद है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सारा गोश्त वगैरह होगा तो फिर वो नहीं खाया जाता। तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मा आप दाल बना लें। और ये मैंने बनाई है फ्राई दाल, और ये भी बहुत मज़े की, बहुत यमी बनती है। इसकी भी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हो, इसकी रेसिपी एक्चुअली मैंने अपने व्लॉग में नहीं दी थी। वो इसलिए क्योंकि रेसिपी देने से क्या होता है कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट से बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी इसकी रेसिपी। बहुत सिंपल, बहुत घर के मसालों से बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है ये वाली दाल भी। और यकीन जाने अगर आप ये भुजिया और ये दाल ट्राई करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आपके हस्बैंड उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। और अगर आप लोगों को मेरे ऊपर यकीन हो तो एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बड़े दिन आ गए हैं, हज के दिन हैं, हज के दिन चल रहे हैं, वहाँ पर हज हो रहा है सऊदी अरब में। तो बस जी आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को दुआओं में याद रखिएगा। और ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे हज और उम्रा अदा करने की। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।